नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं महेश आपका। आप देख रहे हैं जेपीसी न्यूज चैनल। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है वीरांगना उदा देवी पासी जी की जयंती को लेके। पासी समाज बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहा है। आज इसी चर्चा पे बात करेंगे। वीरांगना उदा देवी जी के वंशज कमल जी एक वीडियो के जरिए जो 14 अप्रैल 30 जून लेकर के एक वीडियो जारी किया, जो कि उसमें बहुत सारी बातें बोली। और देखते हैं इस वीडियो में क्या बोले कमल। आगामी 30 जून को उदा देवी की जयंती के लिए, उदा देवी पासी की जयंती जो 30 जून को होनी है, उसके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आज हमारे साथ कमल जी हैं। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कमल जी, आप कुछ अपनी तरफ से विचार रखिए और 30 जून के लिए क्या आप बता सकते हैं। अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी जी को नमन करते हुए मैं समाज के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इतिहास से बहुत छेड़छाड़ की जा रही है। ऐसी स्थिति में जो है उनको स्वयं आगे आना पड़ेगा। अब अमर शहीद वीरांगना उदा देवी के वंशज होने के कारण सिर्फ कमल की जिम्मेदारी ही नहीं बनती है कि वो पासी समाज के इतिहास को सजो के रखें। मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 10-15 ग्रुपों में सिर्फ तारीखों के लिए जो है वो पोस्टें दिन में 4 बार 5 बार चल रही है। कम से कम 150 फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं कि आप इन लोगों के लिए जो है कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। और जब मैं कार्रवाई करूंगा तो फिर लोगों को बुरा लगने लगेगा। जो अभी चुप बैठे हुए हैं फिर वही बोलने लगेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जात का मामला है। अरे तो जात का मामला तो ठीक है, लेकिन इतिहास का भी तो मामला है। जब इतिहास ही खत्म हो जाएगा तो जाति का क्या मान रहेगा। तो हमें अपने इतिहास के संरक्षण के लिए जो है अब खुद अकेले ही करना पड़े, लेकिन मैं करूंगा। अगर कोई साथ नहीं देता है तो मैं उससे निवेदन करूंगा कि कृपया जो है फिर इतिहास के सहारे जो है कोई अपना काम ना करे। वो इस समय या तो आगे आएँ। अमर शहीद वीरांगना उदा देवी की जयंती 30 जून को हम लोग करते हैं और उस दिन वो मनाएं। और जिन्होंने जो है वो तारीख अम्बेडकर साहब की तारीख से कंट्रोवर्सी करने की जो है कोशिश की है, उन लोगों के खिलाफ को मैं कार्रवाई करने जा ही रहा हूं। लेकिन अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो अकेले एक आदमी कार्रवाई करेगा तो उसमें समय लगेगा। और जब तक समय लगेगा, जब तक वो पता चला एक नया इतिहास तैयार हो जाएगा। कमल जी की वीडियो देख करके योगेश पासी सोहेलदेव आर्मी के चीफ, जो कि सोहेलदेव आर्मी के चीफ योगेश पासी ने एक पोस्ट पाके बताया कि मैं 14 अप्रैल को ही मनाऊंगा वीरांगना उदा देवी जी की जयंती। और एक लाइव सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है योगेश पासी का। आओ देखते हैं इस लाइव में योगेश। जागृत करना मुश्किल है और बहुत लोग जो है पेपर की कटिंग को दिखा रहे थे, जिससे मैंने आज सुबह व्हाट्सएप पे अपना वीडियो बना के मैंने डाला है। उस तक पहुंचिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कभी माता वीरांगना उदा देवी पासी की जयंती को नहीं मनाए हैं, लेकिन जानबूझ के जो हम लोग मनाना शुरू किए हैं 8-10 संगठन के लोग, और इस बार और भी ज्यादा लोग मनाएंगे, उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उनको फोन कर करके भ्रमित करने का काम है। साथ ही लाइव को लगातार शेयर करिएगा, क्योंकि ये वो वीरांगना है जिन्होंने 57 के विद्रोह में अंग्रेजों को हिला के रख दिया था, जिसके बाद हम लोगों के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा था, इनके जो गौरवशाली इतिहास की वजह से। और जो ये लोग हैं जो आज अपोज इसका कर रहे हैं, आप देखिए उनके बैकग्राउंड में वो कौन सी विचारधारा के लोग हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा, सब पता चल जाएगा कि किस विचारधारा के लोग हैं। उन्होंने तो हमेशा ये कहते आए हैं कि हम राजा महाराजा नहीं है, हमारे राजा महाराजाओं का इस भारत देश की आज़ादी में क्या योगदान रहा है। ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ वो हमेशा करते आए हैं, क्योंकि उनको कैडर में यही सिखाया गया है। उनको नहीं पता है कि गौरवशाली इतिहास क्या होता है और गौरवशाली इतिहास को बताते हुए हम समाज को क्या दे सकते हैं, उनको यह नहीं पता है। आज जो है 14 अप्रैल को इनको मनाने में इतना पेड़ में मरोड़ पड़ रहा है कि लगातार ये पोस्ट पे पोस्ट कर रहे हैं। तो डालिए ना पोस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास भी चीज़ें हैं। जब 30 जून को लोगों ने मनाने का प्रयास किया तो क्यों रुक गए थे 2008 के बाद, और क्यों वो इतिहासकार ने वो किताब में लिखा, तो इसीलिए रुक गए ना, क्योंकि डर सता गया आपको। और फिर उसके बाद क्यों नहीं मनाए आप लोग? अगर मना रहे होते तो लोगों को पता होता। और जो लोग अब मना रहे हैं तो उनके साथ में मनाने में आपको क्या दिक्कत है? जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की फोटो, चाहे झलकारी बाई जी का जन्म दिवस हो, शहादत दिवस हो, महाराजा लाखन पासी जी का हो, सुहेलदेव पासी जी का हो, किसी भी
SC/ST बैकवर्ड में होता है तो एक फ़ोटो वो रखी रहती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मसूद गाजी को मारने का काम किया था क्या सुहेलदेव पासी के साथ में मिलकर? बताइए मुझे। अगर किया है तो बिल्कुल फ़ोटो रखिए। और एक दिन हम अपनी वीरांगना का फ़ोटो साथ में रख रहे हैं तो लोगों को इतनी समस्या, मतलब अपने महापुरुषों को कम आंकना, ये जो मानसिक गुलामी है इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। और जो लोग मुकदमे की धमकी दे रहे हैं तो भाई देखो, सुन लो बहुत अच्छे से, ये सुहेलदेव आर्मी है, मुकदमों से डरती नहीं है। कितने करने हैं कर लो, कितने भी करने हैं कर लो, मुकदमों से हम डरने वाले लोग नहीं है भाई। कानूनी कार्रवाई करनी है वो भी कर लो, लेकिन 14 अप्रैल को हमको और हमारे समाज के विभिन्न लोगों को और विभिन्न संगठनों को आप रोक नहीं पाएंगे 14 अप्रैल को जयंती मनाने से। अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो ला के प्रस्तुत कर दीजिए। अगर आपके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र है तो ला के प्रस्तुत कर दीजिए। मैंने राज्यसभा टीवी का जो उदा देवी पासी का बना है पूरा वीडियो, उसको भी देखा है। उसमें भी उन्होंने कहीं जन्म दिवस का उजरिया गांव का मेंशन किया, लेकिन जन्म दिवस का कहीं भी मेंशन नहीं किया। तो जन्म दिवस मैं ये नहीं कहता कि 14 अप्रैल को होता है, लेकिन 14 अप्रैल को कुछ संगठनों ने, सामाजिक संगठनों इसको रखा है, तो इसको साथ में लेकर के चलने में क्या दिक्कत है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्व के वो विख्यात व्यक्ति है, विश्व के छठे विद्वान बाबा साहब भीमराव। तो वैसे ही उदा देवी पासी जी, माता वीराना उदा देवी पासी विश्व की पहली महिला क्रांतिकारी हैं जिन्होंने 36 अंग्रेजों को और 57 के विद्रोह में मारने का काम किया। तो साथ में अगर हम विश्व की 2 महान हस्तियों का जन्मदिवस मनाते हैं तो हमारी उदा देवी पासी कम समय में पूरे विश्व में छा सकती हैं। ये छोटी सी बात इनके समझ में नहीं आ रही है कि इन्होंने इतना ज़्यादा अफीम पी रखा है कि इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। मानसिक गुलामी की हद है, मानसिक गुलामी की हद है कि क्या दिक्कत है समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अपने युवा साथियों से और जो मेरे बुद्धिजीवी साथी हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि कभी नहीं मनाया गया, ये पूरे पाई समाज के लोग, मारा समाज के लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इतिहासकारों से भी बात हुई है, वो भी कह रहे हैं कि बेटा 30 जून कोई उनका जन्मदिवस नहीं है, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती 30 जून का गाना गा रहे हैं। तो हमें 14 अप्रैल को इस भारत देश की और इस विश्व की 2 महान हस्तियों का जन्मदिवस साथ में मनाना है साथियों। और 14 अप्रैल को दिखा देना है कि अब ये समाज दलित शूद्र वंचित समाज नहीं है, अब ये समाज अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। अब ये समाज अपने गौरवशाली इतिहास को लेकर के चलने का प्रयास कर रहा है और ये चलकर दिखाएगा और ये मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ के दिखाएगा, जैसे कि उदा देवी पासी ने किया था, जैसे वीरा पासी ने किया था। जब समय गड़बड़ था, अंग्रेजों की यहाँ हुकूमत थी, उसके बावजूद भी परिस्थितियों के विपरीत जाकर उन्होंने क्रांति पैदा की और अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाया। और नाम इतिहास में वही दर्ज करवाता है जो विद्रोही होता है। मैं आपको बता दूं, आपका डीएनए जो है वो डीएनए की बात सुनिए, और जो विद्रोही होता है इतिहास में नाम उसी का दर्ज होता है। और जो अंग्रेजों के ऑफिस में बैठ के वकालत करते थे वो कौन है बहुत अच्छे से पता है मुझे, लेकिन मैं तो सभी को साथ में लेके चलने की आज बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 14 अप्रैल को दोनों लोगों के जन्मदिवस को मनाने का काम करें। और जो लोग कानून का सहारा लेके हमें रोकने का काम करना चाहते हैं, खुली छूट है, बिल्कुल कोई भी इब्बट, कोई भी भाईचारे को मत रखिए आप, बिल्कुल भी आप जाइए मेरे खिलाफ केस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। योगेश पासी जब इस सोशल मीडिया में आए थे तो ये मान के चले थे कि केस मुकदमे ये सब होने ही होने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तक दूसरे समाज के लोग थोड़ा बहुत केस करते आए हैं तो आप भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे आपकी कुंठित मानसिकता हमें दिख जाएगी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के गुलाम हैं और आप सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा के गुलाम हैं और आप सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के ना होकर के दूसरे समाज को सीएम बनाने में इतना तुले हुए, इतना व्यस्त हैं कि आपको अपने लोग भी दुश्मन लगने लगे। तो साथियों, हर हर महादेव, जय मार्शल समाज। फिर से निवेदन करूंगा, 14 अप्रैल को माता वीराना उदा देवी पासी जिन्होंने विश्व की पहली महिला क्रांतिकारी जिन्होंने 36 अंग्रेजों को मारा है, उनके जन्मदिवस को मनाने का कार्य करें। लगातार मैं आपसे जुड़ता रहूंगा और आपको इस विषय में बताता रहूंगा। साथियों, हर हर महादेव, जय मार्शल समाज, जय माता वीराना उदा देवी पासी। आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सही है कौन गलत, 30 जून को मनाई जाए जयंती या फिर 14 अप्रैल को। धन्यवाद।